हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट बच्चे। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं 1 PM आपको करवाती हूँ आरआरबी, नॉरसेट एंड सीआरई की प्रेपरेशन। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं आप लोगों को 2200 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। आज हम 2201 क्वेश्चन करेंगे बच्चे। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आरआरबी के 3 मंथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नॉरसेट 8 का 100 डेज का बैच जिसकी फीस रहेगी 2499 ज्वाइन कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है ये उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है। इसमें हम करने जा रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, साथ ही में एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स रहेंगे। अगर किसी बच्चे को बेसिक क्लियर करना है तो थ्योरी बैच जिसकी फीस रहेगी बच्चे 2299, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मैं आपको फटाफट से सब कुछ करवाने वाली हूँ। साथ ही में हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी करेंगे। इसमें भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी, एमसीक्यू करवाऊंगी, टेस्ट सीरीज करवाऊंगी, डाउट क्लासेस करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, नॉन नर्सिंग की क्लासेस रहेंगी। तो कोई भी बात जो है आप इस नंबर पे मेरे से बात करके कॉल या फिर मैसेज पे आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो चलो अब मैं चलती हूँ आज के क्वेश्चन पे और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो बच्चे हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है, अ क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग साइन ऑफ हाइपरटेंशन क्राइसिस इंक्लूडिंग सिवियर हेडेक, ब्लड प्रेशर ऑफ 22 220 बाय 120 mm ऑफ Hg, व्हाट इज द नर्स फर्स्ट एक्शन। सो एक पेशेंट है, उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस है बच्चे। हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का बीपी बहुत लो है। पहली बात तो हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं। लेट्स जैसे कि ये आपकी एक ब्लड वेसल है, ठीक है। ये क्या बोल रही हूं मैं इसको, दिस इज योर ब्लड वेसल, ठीक है। जो इसमें बच्चे ब्लड चल रहा है, जो इसमें ब्लड चल रहा है, इस ब्लड का इस पे, इसकी वॉल्स पे क्या प्रेशर डल रहा है इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो देखो ब्लड हाई कैसे होता है, जब किसी पेशेंट के इस ब्लड का जो प्रेशर है ब्लड वेसल की वॉल्स पे ज्यादा होने लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाई बीपी, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, हाई बीपी। तो यहाँ पे ये बीपी इतना हाई हो गया है कि पेशेंट का जो है 120 बाई 220 बाय 120 आ रहा है, ठीक है। तो आप पहला एक्शन क्या करोगे, एडमिनिस्टर आईवी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, place the client in a supine position, assess the sign of stroke or neurological deficient, provide oxygen therapy। so देखो जब भी किसी पेशेंट को हाइपरटेंसिव क्राइसिस होते हैं, सो देयर इज अ चांसेस, इसकी कॉम्प्लिकेशन है एक कि अगर ये एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस हो जाए, फॉर एग्जाम्पल क्राइसिस हो जाए, जो कि इन्होंने हमें यहाँ पे बोला ही है, तो पेशेंट के ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। तो उन ऑर्गन डैमेज को बचाने के लिए हमें पेशेंट का बीपी उसी टाइम फटाफट से कम करना पड़ेगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देके पेशेंट को। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर, बीपी हाई क्या होता है, उसका क्राइसिस क्या होता है और उससे क्या खतरा हो सकता है और आप प्रायोरिटी एक्शन क्या करोगे। नेक्स्ट है, अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट हु हैज फ्लूइड ओवरलोड ड्यू टू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, विच क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट। तो एक पेशेंट है, आप क्लाइंट को असेस कर रहे हो, उसकी बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड है क्रॉनिक हार्ट फेलियर की वजह से, कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से। तो नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी, क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी, डिक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर, हाइपोटेंशन, क्रैकल ऑन द लंग ऑस्कल्टेशन, वेट लॉस ऑफ 1 kg पर डे। सो इट्स अ क्रैकल्स ऑन अ लंग ऑस्कल्टेशन। देखो जब भी फ्लूइड ओवरलोड होता है, तो जब भी आप ये याद रखो, जो ये क्रैकल साउंड की हम बात कर रहे हैं ना, ये तभी हमें सुनाई देती है जब किसी की बॉडी में कहीं पे फ्लूइड होता है, ठीक है। बाई चांस किसी को पल्मनरी ओडीमा भी है, अडीमा भी है, तो वहाँ पे भी फ्लूइड होगा, ठीक है। सो वहाँ पे भी हमें क्रैकल साउंड सुनाई देगी, ठीक है। सो मोस्टली जो CHF है, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है ये फ्लूइड ओवरलोड, ठीक है। सो क्रैकल्स ऑन द लंग्स ऑस्कल्टेशन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखो,
A client is receiving thrombolytic therapy for acute myocardial infarction. Which assessment findings should be immediately reported to the provider? So एक पेशेंट है, ठीक है, उसको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी चल रही है एमआई के लिए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। तो कौन सी ऐसी असेसमेंट फाइंडिंग है जो कि आप प्रोवाइडर की इमीडिएटली रिपोर्ट करोगे? माइनर ब्रूशिंग एट एन आईवी साइट, नोज ब्लीड, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, माइल्ड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। सो देखो, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी हम किसको देते हैं? जिनको थ्रोम्बस बनता है, उन थ्रोम्बस क्लॉटिंग को कंट्रोल करने के लिए हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देते हैं, ठीक है। अब ये कंट्रोल करने के लिए बच्चे आप देते हो तो ऑब्वियसली अगर जिसको दे रहे हो तो उसको ब्लीडिंग हो सकती है। सो ब्लीडिंग के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। सो अगर किसी का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स ये समझ जाओ कि आप जो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दे रहे थे उसकी जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है दैट इज हैमरेजेस, इंटरनल हैमरेजेस, ब्लीडिंग, वो पेशेंट को होनी शुरू हो गई है। Next, the nurse is caring for a client post thyroidectomy. Which assessment finding required immediate intervention? तो अगर किसी को post thyroidectomy है तो कौन सी assessment immediate intervention require करती है? तो थायरोडेक्टमी मतलब कि थायराइड का रिमूवल किया है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, टिंगलिंग इन द हैंड्स एंड माउथ, अराउंड द माउथ, मॉडरेट पेन एट द इंसिजन साइड, माइल्ड सिवियर ड्रेनेज फ्रॉम द वूंड। सो इट ऑब्वियसली जब किसी की थायरोडेक्टमी होती है तो देयर इज अ चांसेस कि पेशेंट के पैराथायरॉइड ग्लैंड्स भी जो हैं वो रिमूव हो जाए, क्योंकि ये बटरफ्लाई शेप का हमारा थायराइड ग्लैंड है, इसमें एम्बेडेड है हमारे 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। सो अगर आप किसी का थायराइड रिमूव कर रहे हो सो देयर इज अ चांसेस कि आप पैराथायरॉइड ग्लैंड्स को भी रिमूव कर दो, और अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड्स रिमूव होंगे तो कैल्शियम के लेवल फ्लक्चुएट करेंगे, हाइपोकैलेसीमिया होगा और पेशेंट के हैंड्स एंड माउथ में टिंगलिंग हो रही है। देन दिस शोज कि पेशेंट के पैराथायरॉइड ग्लैंड्स भी किस पे चले गए हैं? कॉम्प्लिकेशन में चले गए हैं। नेक्स्ट है अ क्लाइंट विद द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज प्रेजेंट विद एन ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ 88%, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी इंटरवेंशन? तो ये कह रहा है कि अगर किसी को सीओपीडी है और 88% उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन आ रही है तो नर्स का प्रायोरिटी इंटरवेंशन इस पेशेंट के लिए क्या रहेगा? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है इनिशिएट हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी, पोजीशन द क्लाइंट इन अ हाई फाउलर्स पोजीशन, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब ब्रोंकोडायलेटर्स एंड रीअसेस द क्लाइंट सेचुरेशन इन 1 आवर। सीओपीडी वाले पेशेंट में देखो हम ऑक्सीजन बहुत सोच समझ के चलाते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन हमें ज़्यादा नहीं देनी होती क्योंकि रिटेंशन नहीं करवानी, तो 1 से 2 लीटर के हिसाब से ऑक्सीजन देते हैं। सो इस पेशेंट को हम मोस्टली पोजीशन देते हैं हाई फाउलर्स, इससे लंग्स एक्सपेंशन होगा और जो उसकी 88% ऑक्सीजन है वो 90-92 पहुंच जाएगी, तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर एन सीओपीडी पेशेंट। Next, the nurse is administering morphine for a client experiencing severe pain. What is the priority experience or assessment? तो अगर आप किसी को मॉर्फिन दे रहे हो, ऑपियोइड एनाल्जेसिक, क्या बोलेंगे इसको हम? ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स, तो क्लाइंट को सीवियर पेन के लिए देते हैं हम। तो प्रायोरिटी असेसमेंट क्या करोगे? मॉनिटर फॉर कॉन्स्टिपेशन, असेस फॉर रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ, ऑब्जर्व फॉर सिडेशन एंड ड्राउजीनेस, इवैल्यूएट द पेन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। सो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ। तो अगर किसी को याद हो, पहले भी मैंने ओपियोइड का क्वेश्चन करवाया है कि इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बच्चे, ठीक है। तो ओपियोइड के लिए आपको रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ जो है पेशेंट का असेस करना होता है एज अ प्रियोरिटी। नेक्स्ट देखो, द नर्स इज रिव्यूइंग अ लैब रिजल्ट फॉर अ क्लाइंट विद एक्यूट किडनी इंजरी, विच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग? सो अगर एक एक्यूट किडनी इंजरी वाला पेशेंट है, आप उसके लैब रिजल्ट देख रहे हो, मोस्ट कंसर्निंग फाइंडिंग क्या रहेगी? सीरम पोटाशियम की वैल्यू 6.5, बन की वैल्यू 40, सीरम क्रेटिनिन की 2.0, सीरम बाइकार्बोनेट की 22। तो ये तो तीनों वैल्यूज बिल्कुल नॉर्मल हैं, बट कौन सी वैल्यू भाई ऑल्टर हो रखी है? पोटाशियम की। नॉर्मल कितनी होती है? अच्छा, नॉर्मल वैल्यूज को बच्चों ध्यान से लिख के लेके जाना, क्योंकि एक आधी आपसे पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे हाइपरकैलेमिया है, तो ये आप असेस करोगे। नेक्स्ट, द नर्स इज एजुकेटिंग अ क्लाइंट विद अ न्यूली इंसर्टेड परमानेंट पेसमेकर, व्हाट स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर टीचिंग? तो अगर किसी के परमानेंट पेसमेकर पड़ा है, उसके बारे में आप पेशेंट को एडुकेट कर रहे हो, तो इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट और कौन सा स्टेटमेंट पेशेंट का आपको ये बताएगा कि अभी उसको और एडुकेट करने की टीचिंग की नीड है? आई शुड अवॉइड स्टैंडिंग नियर लार्ज मैग्नेट्स और एमआरआई मशीन, आई नीड टू कैरी माई पेसमेकर आईडी कार्ड ऑल द टाइम, आई कैन स्टॉप टेकिंग माई हार्ट मेडिकेशन सिंस आई हैव अ पेसमेकर।
पेसमेकर, आई विल नोटिफाई द डॉक्टर इफ आई फील डिजीनेस एंड फेंट। तो देखो पेसमेकर तो डल गया है, वो उसका अरिदमिया ठीक करेगा, पर जो अदर हार्ट की प्रॉब्लम्स है उसके लिए मेडिकेशन लेनी ही लेनी पड़ेगी, वो अपने हिसाब से ठीक नहीं करनी। ये स्टेटमेंट सुन के आप समझ जाओगे कि पेशेंट को अभी और एजुकेशन देनी है। नेक्स्ट है क्लाइंट विद द सिरोसिस डेवलप इंक्रीजिंग कंफ्यूजन एंड एस्ट्रेक्सिस, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। सो अगर किसी को लिवर सिरोसिस है, उसे कंफ्यूजन और एस्ट्रेक्सिस हो रहा है, मतलब फ्लैपिंग ट्रैमर्स, हैंड्स का शिवर होना, तो प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? हाई प्रोटीन डाइट दोगे, क्लाइंट को पैरासिंथेसिस करोगे, लैक्टोलूज दोगे, असेस फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग। तो देखो मोस्टली ये इसीलिए बच्चे होता है सिरोसिस ऑफ लीवर, जब किसी के सिरोसिस ऑफ लीवर होने की वजह से अमोनिया का लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है बच्चे? अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और अमोनिया जो है ब्रेन में चले जाती है। अमोनिया एक गैस है जो कि ब्रेन में चले जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को कंफ्यूजन और ब्रेन की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो अमोनिया कम करने के लिए हम पेशेंट को क्या देते हैं? लैक्टोलूज। नेक्स्ट देखो, a client with type 1 diabetes report sweating, shakiness and confusion, what is a नर्स फर्स्ट एक्शन। तो अगर एक क्लाइंट है, उसको टाइप 1 डायबिटीज है, उसे स्वेटिंग हो रही है, शेकीनेस है, कंफ्यूजन है, नर्स का पहला एक्शन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर ग्लूकागन इंट्रामस्कुलरली, ऑब्टेन अ ब्लड ग्लूकोज रीडिंग, प्रोवाइड अ स्नैक विद कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, चेक फॉर कीटोन्स इन द यूरिन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, उस बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन पे। कोई पेशेंट है, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है, वैप से बचाने के लिए आप प्रायोरिटी इंटरवेंशन पेशेंट की क्या करते हो? तो याद रखो, पेशेंट को हम ओरल केयर देते हैं, क्योंकि मोस्टली जो वेंटिलेटर वाले पेशेंट होते हैं उनको ओरली क्लोरोहेक्सिडिन मतलब प्रॉपर्ली माउथ क्लीन करते हैं, वहीं से ही इन्फेक्शन जाने के, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जाने के चांसेस होते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप लोग बच्चे अब देर मत करो, 3 मंथ्स का टाइम है आप लोगों के पास, बोथ नॉर्सेट एंड आरआरबी के लिए। ईएसआईसी का एग्जाम तो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, ईएसआईसी का भी बैच स्टार्ट हो गया है 999 में, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। आरआरबी के लिए एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और एक है थ्योरी बैच, कोई भी बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।